हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। देखो, आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो इसमें क्या है कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है। इक्वेशन है तो इक्वल टू में कुछ होना चाहिए, मतलब इक्वल का साइन जरूर आएगा। 2 वेरिएबल्स है तो कोई से 2 वेरिएबल हम इसमें मोस्टली यूज करेंगे, एक्स और वाई। तो इन्हीं का यूज करके हम किसी सिचुएशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ सीखेंगे। देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि कुछ लीनियर इक्वेशन बनानी है, ये प्रॉब्लम जो गिवन है, और उनका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है ग्राफिकली। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम रीड करते हैं। 10 students of the class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, तो हम क्या करेंगे, let the number of boys be x। नंबर ऑफ बॉयज हमने कितने मान लिए, x। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, या नंबर ऑफ गर्ल्स बाई मान लो, नंबर ऑफ गर्ल्स बी बाई, इसको भी लेट कर लिया। देखो, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, एक्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, बाई है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन क्या है कि दोनों का जो सम है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10, तो एक्स प्लस बाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी है, बाई। बाई कितनी है, जो लड़के हैं ना उनसे 4 ज़्यादा है। तो 2 इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। कैसे? सबसे पहले हमने x प्लस बाई ले लिया इक्वल टू 10। ठीक है। और ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 वैल्यू चाहिए होते हैं, ये x और ये बाई। हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू 0। पहले x की जगह 0 पुट किया तो बाई हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है ना। x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, बाई 10। अब हमने क्या किया, बाई 0 पुट कर दिया, पुट बाई इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा, x 10 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसके 2 पॉइंट ये मिल गए। दूसरी इक्वेशन जो है, इसके भी पॉइंट निकाल लेते हैं यहीं पे। ये x और ये बाई। हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू 0 पुट किया, तो x की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो बाई हमें 4 मिल जाएगा। बाई कितना मिल गया, 4। अब हमने क्या किया, पुट बाई इक्वल टू 0, बाई 0 लिया, ये 0 होएगा तो 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। तो बाई x इक्वल टू कितना आ गया, -4। अब देखो, इसमें हमारे पास ग्राफ शीट नहीं है, हम डायरेक्ट इसी में बना रहे हैं। देखो, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये x है, ये x डैश, ये बाई और ये बाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट O है। अब देखो, जो भी डिस्टेंस लेनी है ना, वो इक्वल डिस्टेंस लेनी है। 1 2 3 4 5। इसमें जैसे हमने 5 तक बनाया, लेकिन हमें चाहिए कितने, कम से कम 10 तक चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। 6 7 8 9 10 और ये 11 दे दिया, ये x हो गया। ठीक है। इसी तरह से बाई भी हमें कम से कम 10 तो चाहिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लिया हमने, ये 9 और ये 10। ठीक है। अब देखो, हमने पहले 0,10 लेना है, तो 0 ये रहा और 10 इधर जाना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हमें मिल गया एक। दूसरा पॉइंट 10,0, 10 यहाँ पे है और 0 यहीं पे रहेगा। तो आपको क्या करना है, स्केल से इसको इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ठीक है। ये मेरे पास स्केल नहीं है इतनी बड़ी, तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दी। इसके बाद देखो, दूसरे ये वाले पॉइंट ले लो, 0,4, तो 0,4, 4 आएगा नीचे, सॉरी ये रहा 0,4। इसके पॉइंट भी दे दो, 0,4, ये क्या था 0,10 और ये था 10,0। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है -4,0, तो माइनस की तरफ ले आओ, ये -1 -2 -3 और -4 -5।
तो ये रहा आपका कितना, -4,0। इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया, ये आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप ये देखोगे, ये लड़कियां हो गई और ये लड़के हो गए, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉयज़। अगर ग्राफ से देखेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 3 हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7। तो जब आप एक ग्राफ शीट पे बनाओगे ना तो आपको तुरंत ये पॉइंट मिल जाएगा। अभी आप इस पे बना रहे हो ना, इसमें कोई स्केलिंग तो मैंने कर नहीं रखी है, तो थोड़ा सा इधर उधर होएगा, स्केल भी का भी यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज दिस, एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज दिस। तो हमें एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट बतानी है, तो वही हम लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेन, या पेंसिल पहले ले लो, ईच पेंसिल एंड ईच पेन बी रुपीज X एंड रुपीज Y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब पहले पेंसिल है तो पेंसिल की कॉस्ट X रुपीज़, बाद में पेन है तो पेन की कॉस्ट Y रुपीज़, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो 5X + 7Y = 50। मतलब एक पेंसिल X रुपीज़ की है तो 5 पेंसिल 5X की हो गई। एक पेन 5 रुपये का है तो 7 पेन्स कितने के हो जाएंगे, 7Y के, और टोटल कॉस्ट है 50। तो ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन भी आप ऐसे ही बना लो, तो ये क्या हो जाएगा, 7X + 5Y, 7X + 5Y = 46। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप सुनो, देखो हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो हमने इस तरह से पहले टेबल बना ली, 1 2, ठीक है, ये x और ये y। तो हम इक्वेशन नंबर पहली ले रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो x की जगह हमने 0 पुट किया, पुट x = 0। अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इधर 7 जाएगा डिवाइड में, तो y हमें क्या मिलेगा, 50/7 मिलेगा, y की वैल्यू 50/7। इसी तरह से अब हमने क्या किया, पुट y = 0, ये 0 पुट कर दिया, तो हमें x = कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। आई बात समझ में। अगर ये 0 हो गया तो 5 इधर जाके डिवाइड होएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब हम इक्वेशन दूसरी ले लेते हैं। तो इसका ग्राफ बना लो, टेबल बना लो पहले। देखो यहाँ पे हमने वही काम किया, पहले पुट x = 0 कर लो, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो 0 हो गया, और y की वैल्यू आ जाएगी 46/5। देखो ये तो 0 हो गया, ये 5 इधर जाके डिवाइड हो। इसी तरह से अब y 0 ले लो, यहाँ पे y = 46। अब हमने क्या किया, पुट y = 0। अगर y 0 हो जाएगा तो यहाँ से x = क्या मिलेगा, 46, और ये 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये हो गया 46/7। अब हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे आप ये सोचोगे कि ये तो फ्रैक्शन में है, तो हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आप ये समझो जैसे 5/46/5 है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9.2। ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा 6.55 या 57, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमें 1 1 का ही ग्राफ ले लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, ठीक है। तो अब पहले हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे 0,50/7। तो 0,50/7, तो 50/7 तो 7.1 समथिंग आएगा, तो ये यहाँ पे लाई करेगा पॉइंट, ठीक है। इसको ये क्या हो गया, 0,50
50/7। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 10,0, तो इधर 10 तक लेना पड़ेगा, ये 9 और ये 10, तो ये क्या हो गया 10,0 और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये हो गया 10,0। ठीक है, अब दूसरी लाइन में देख लेते हैं, ये कितना है 0,46/5, तो 0 और 46.5, तो ये कहाँ तक जाएगा 9 पॉइंट समथिंग जाएगा, 9.2 जाएगा, इसको भी थोड़ा सा हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, ये 8 ये 9, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, 0, और ये 46/5, 46/5। दूसरा क्या है, देखो यहाँ पे x पे कितना चलेगा, ये चलेगा 6.57 समथिंग, तो 6.57 लगभग बीच में आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका एक पॉइंट क्या है 46/7,0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हो जाए। ठीक है, तो देखो ये इधर कहाँ पे जा रहा है, ये लगभग 5 पे आना चाहिए और ये 3 पे आना चाहिए। ठीक है, ये काम जब आप ग्राफ पे करोगे ना तो आपको एक्यूरेट मिल जाएगा, क्योंकि मुझे तो इसकी वैल्यू पता है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि देखो x हमने क्या मान रखा था, x किसका थी पेंसिल, तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, ये हो जाएगी ₹3। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ ईच पेन, ये हो जाएगी ₹5। ठीक है ना, इसी तरह से आप करोगे, कोशिश करना इसको ग्राफ पे या फिर यहाँ पे जो है थोड़ा स्केलिंग करके करोगे ना तो ऐसे भी बिल्कुल सही आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बार कंडीशन समझ लो कि जैसे दो लाइन की इक्वेशन दे रखी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसी तरह से दूसरी इक्वेशन ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये a1/a2 b1/b2 अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू हों, ठीक है, a1/a2 और b1/b2 ये कैसे हो गए नॉट इक्वल टू, तो लाइन कैसी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, कैसी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, लाइन्स कैसी हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग। दूसरी कंडीशन समझो, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2, देखो यहाँ पे नॉट इक्वल टू था तो हमें c1/c2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ जाएं तब हमें c1 c2 निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ये नॉट इक्वल है, ये दोनों इक्वल बट ये नॉट इक्वल हो गए, तो ऐसी कंडीशन में ये लाइन कैसी होगी पैरेलल लाइन, ये लाइंस कैसी हो जाएंगी पैरेलल लाइंस। इसी तरह से a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए, मतलब तीनों ही रेशियो बराबर हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाए कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस कुछ इस तरह से, ठीक है, पैरेलल लाइन जो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट लाइन कौन सी थी जो लाइन के ऊपर ही लाइन हो, ठीक है ना, ओवरलैप कह सकते हैं। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे a1 कितना है 5 है, b1 -4 और c1 कितना है 8 है। इसी तरह से देखो a2 कितना है 7, b2 कितना है 6 और c2 कितना है -9। यहाँ से हमने क्या किया a1/a2 निकाला तो ये आया 5/7, फिर हमने b1/b2 निकाला तो ये -4/6 आ गया। क्या ये दोनों इक्वल हैं? आप चाहो तो इनको कैंसिल भी कर लो, -2/3। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आई? नहीं आई, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये वाली कंडीशन हो रही है। तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, हेंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस कैसी हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। अगर ये इक्वल हो जाते तब हम c1/c2 निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे यही दोनों अलग अलग आ गए तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है।
देखो इसमें क्या है, यहाँ पे पहले हमने दो इक्वेशन लिख ली, दोनों में पहले हमने a1 लिया। a1 कितना है 9, b1 कितना है 3 और c1 कितना है 12। इसी तरह से देखो a2 कितना है 18, b2 कितना है 6 और c2 कितना है 24। आप चाहो तो यहाँ से देख भी सकते हो, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, बिल्कुल आसान है, पैरेलल होगी लाइन। नहीं, तीनों इक्वल होगी तो कोई इंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। देखो यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/18, तो ये आ गया 1/2। अब हमने क्या किया b1/b2, तो ये 3/6 दैट इज 1/2। फिर c1/c2 निकाला तो ये आया 12/24, कैंसिल किया तो ये भी 1/2। तो कंडीशन ये बन गई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब इन तीनों में से कौन सी हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। इसको हमने a b और ये c नंबर डाल दिए, ठीक है। हेंस लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में, इसमें हमने पहले a1 लिया, कितना है 6, b1 है -3 और c1 है 10। इसी तरह से a2 कितना है 2 है, b2 कितना है -1 और c2 कितना है 9। तो पहले हमने a1/a2 निकाल लिया, तो 6/2 दैट इज 3। इसी तरह से b1/b2 निकाला तो -3/-1 माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी 3 आ जाएगा। c1/c2 करेंगे तो ये आएगा 10/9। तो देखो ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 3 है, ये 10/9 है, ये कैंसिल होंगे नहीं। तो कुल मिला के हमें क्या मिलेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा c1/c2। अब देख लो कौन सी कंडीशन होएगी, b मतलब ये कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस। हेंस लाइंस आर पैरेलल, लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसमें भी जो इनके कोफिशिएंट हैं उनका रेशियो निकालना, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। इनको कंपेयर करने के बाद आपको ये बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट कब होंगी और इनकंसिस्टेंट कब होंगी। तो इनको हम यहाँ फाइंड करने से पहले आप एक बार समझ लो कि देखो जब इंटरसेक्टिंग होती हैं तो इसमें क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, या केवल एक सॉल्यूशन होगा। तो जब सॉल्यूशन निकलता हो तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट लाइन हो जाएंगी ये, ठीक है। पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, मतलब नो सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइन में होते हैं मैनी सॉल्यूशंस। कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। और मैनी सॉल्यूशन तो इसमें भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब लाइन पैरेलल हो, बाकी दोनों में कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे समझो आप, जैसे हमने यहाँ से a1 लिया, a1 3, b1 2, c1 5। इसी तरह से a2 लिया 2, b2 कितना है -3 और c2 कितना है 7 है। अब हमने क्या किया, a1/a2 निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा 3/2। इसी तरह से b1/b2 निकाला तो 2/-3। अब ध्यान दो यही दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन के केस में कंसिस्टेंट होगा, या यूं कह लो ये जो कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस लाइंस आर कंसिस्टेंट, लाइंस कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट लाइंस हो जाएंगे। देखो दो इक्वेशन दे रखे हैं, अब हमें इसमें चेक करते हैं कि लाइंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखो इसको हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, कैसे, 2x - 3y, इसको भी हम इस साइड लाएंगे तो -8 = 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1।
यहाँ पे भी यही काम करेंगे, 4x माइनस 6y और ये -9 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से देखो a1 कितना है 2 है, b1 है -3 और c1 कितना है -8, a2 कितना है 4, b2 है -6 और c2 कितना है -9। अब हमने a1/a2 निकाला तो 2/4 हो गया, मतलब 1/2। फिर हमने b1/b2 निकाला तो -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी 1/2, दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब c1/c2 भी निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा -8/-9, कैंसिल करोगे माइनस माइनस कैंसिल हुए तो ये आ गया 8/9। तो यहाँ से देखो a1/a2 और b1/b2 ये तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, इनकंसिस्टेंट, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखो इसमें 2 इक्वेशन दे रखे हैं, इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। बाकी अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो भी आंसर वही आएगा। देखो हमने इसको ऐसे लिख लिया 3/2x प्लस 5/3y -7 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे देखो 9x माइनस 10y और ये इधर आके -14 हो गया इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से देखो a1 कितना है 3/2, b1 कितना है 5/3 और c1 कितना है -7, a2 कितना है 9, b2 कितना है -10 और c2 कितना है -14। तो अब यहाँ से समझो आप, देखो a1/a2 निकाला हमने, तो देखो 3/2 और ये 9 हो गया, तो 3 1 जा 3 2 जा, ये कितना आ गया 1/6। ऐसे देखो b1/b2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5/3 और इंटू -10, तो ये कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, तो ये कितना आ गया -1/6। तो देखो ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ से ये दोनों इक्वल ही नहीं हुए, तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऐसी कंडीशन में लाइंस कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। हेंस लाइंस आर कंसिस्टेंट। लाइंस कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट लाइंस हो जाएंगी। देखो इस क्वेश्चन में इसको भी थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। -10x प्लस 6y और ये माइनस का इधर आके प्लस का 22 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से देखो a1 कितना हो जाएगा, a1 हो गया 5, b1 हो गया -3 और c1 कितना हो गया -11, a2 -10, b2 6 और c2 कितना आ गया 22। यहाँ से हमने क्या किया, a1/a2 निकाला तो ये 5/-10 मतलब माइनस का 1/2। फिर हमने b1/b2 निकाला तो -3/6, इसको सॉल्व करोगे ये भी माइनस का 1/2, दोनों इक्वल आ गए। तो हमें c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा, तो -11/22 ये भी माइनस का 1/2, तीनों इक्वल आ गए, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी कंडीशन में लाइन कैसी होते हैं, कंसिस्टेंट। हेंस लाइन्स आर कंसिस्टेंट। लाइन्स कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट लाइन्स हो जाएंगी। देखो इस क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया हमने। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ये 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से देखो a1 इक्वल टू कितना है 4/3, b1 कितना है 2 और c1 है -8, a2 कितना है 2, b2 है 3 और c2 है -12। यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, a1/a2 निकाला तो 4/3 और अपॉन में 2 और आ जाएगा, 2 बन जा 2 2 जा, ये आ गया 2/3, ये कितना आ गया 2/3।
इसी तरह से b1/b2 निकालो यहाँ से, तो ये भी कितना आ गया 2/3। तो दोनों इक्वल हैं तो अब हमें c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। तो -8/-12 सोल्व करो इसको, तो ये भी कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/3 आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 2/3। तो कंडीशन ये बन गई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ऐसी कंडीशन में लाइंस कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट। हेंस लाइंस आर कंसिस्टेंट। लाइंस कैसी हो जाएंगी? कंसिस्टेंट हो जाएंगी। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कुछ लीनियर पेयर इक्वेशन दे रखी है, इनमें ये बताना है कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो पहले वही काम चेक करना है। इसके बाद अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये इक्वेशन जो गिवन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको अरेंज किया। तो x + y - 5 = 0 इक्वेशन नंबर 1। ऐसे यहाँ पे देखो 2x + 2y - 10 = 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से देखो a1 = हो गया 1, b1 कितना हो गया, ये भी 1, और c1 कितना हो जाएगा -5। अब देखो a2 2 हो गया, b2 2 हो गया, और c2 कितना हो गया -10। तो यहाँ से देखो a1/a2 निकालोगे तो 1/2 आ गया, b1/b2 निकालोगे तो भी 1/2 आ गया, और c1/c2 निकालोगे तो -5/-10 सोल्व करोगे तो ये भी 1/2, तीनों इक्वल आ गए। मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। हेंस लाइन्स आर कोइंसिडेंट। या कंसिस्टेंट, अच्छा कंसिस्टेंट बोल रहा है तो कंसिस्टेंट लाइन हो जाएगी, कंसिस्टेंट लाइन्स। ठीक है, लाइन्स कैसी हो जाएंगी? कंसिस्टेंट हो जाएंगी। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। तो देखो पहला क्या है, x + y = 5। तो यहाँ से y = करोगे तो 5 - x हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, 2x + 2y = 10। तो यहाँ से मैंने 2y = तो 10 - 2x हो गया, तो y = 10 - 2x/2। तो y = 2 हमने कॉमन लिया, तो 5 - x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - x हो जाएगी। ठीक है ना, तो दोनों सेम ही तो आ रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होगा कि जो लाइन बनेगी ना वो एक ही लाइन बनेगी दोनों की। तो हमने क्या किया, पहले टेबल बना लो, ये x और ये y। हमने क्या किया, x को 0 पुट कर दिया, पुट x = 0। तो x को 0 पुट करोगे इसमें तो y कितना हो जाएगा 5, y हो गया 5। इसी तरह से पुट y = 0 कर दो, तो जो हमारा x है वो 5 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 5, ये 5 ये 0। अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये हो गया हमारा 0,5 और यहाँ पे हो जाएगा 5,0। इस लाइन को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये एक लाइन बनी है, लाइन कितनी है, एक लाइन बनी है। हेंस इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस कैसे हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x - y = 8 और 3x - 3y = 16। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, ठीक है ना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई आपका दोस्त जो इसी स्टैंडर्ड का है, यही मटेरियल पढ़ रहा है, तो उसके पास भी शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। देखो आगे इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। तो x - y - 8 = 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसमें देखो 3x - 3y - 16 = 0। यहाँ से a1 निकालोगे, a1 तो 1 हो गया, b1 हो गया -1 और c1 हो गया -8। a2 कितना हो गया 3,
B2 कितना हो जाएगा -3 और C2 कितना हो जाएगा -16। यहाँ से देखो A1/A2 आपने फाइंड किया तो ये आ गया 1/3। B1/B2 आपने फाइंड किया -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी आ गया 1/3। C1/C2 निकाला आपने तो -8/-16, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 1/2। अब आप ध्यान से देखो, ये 1/3, ये भी 1/3, दोनों इक्वल हैं और ये अलग है, तो इसका मतलब क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, हेंस लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। लाइंस कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट, हेंस देयर इज नो सॉल्यूशन। तो इसमें तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, ठीक है। अब अगर ये इनकंसिस्टेंट आ गई तो इसमें क्या बोला था कि कंसिस्टेंट होगा तभी आपको ग्राफ बनाना है, ये इनकंसिस्टेंट है तो आपको अब ग्राफ भी नहीं बनाना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे रखे हैं, यहाँ से हमने A1 लिया 2, B1 1 हो जाएगा और C1 हो जाएगा -6। इसी तरह से A2 4, B2 कितना आ जाएगा -2 और C2 -4। देखो A1/A2 निकालेंगे तो 2/4, तो ये आ जाएगा 1/2। B1/B2 निकालेंगे तो 1/-2। ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ऐसी कंडीशन में लाइन कैसी हो जाएंगी, हेंस लाइंस आर कंसिस्टेंट लिख सकते हो, हाँ कंसिस्टेंट ही बताना है, कंसिस्टेंट, ठीक है। लाइंस कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। अगर लाइन कंसिस्टेंट है तो हमें उनका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो देखो 2x + y -6 = 0 पहली इक्वेशन है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना ली x और y। तो यहाँ से समझो हमने क्या किया, x की जगह 0 पुट किया, पुट x = 0, ये 0 हो जाएगा, y -6 = 0, 6 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ जाएगी। इसी तरह से पुट y = 0, हमने क्या किया, y की जगह 0 पुट कर दिया, तो 2x - 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x - 6 = 0, तो 2x = 6, तो x = ये डिवाइड कर देगा इसको, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख दो या सॉल्व करके लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये टेबल हो गई। अब दूसरी इक्वेशन ले लो, ये वाले, तो देखो 4x - 2y -4 = 0, इसकी भी हमने टेबल बना ली, ये x और ये y। हमने क्या किया, x की जगह 0 पुट कर दिया, पुट x = 0, x की जगह 0 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -2y -4 = 0, ये 4 इधर जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो -2y = 4, तो y = 4/-2, तो ये आ जाएगा -2, y की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ये आ गई -2, ठीक है। अब हमने क्या किया, पुट y = 0 कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, 4x माइनस, ये तो हो गया 0, ये हो गया -4, ये 4 इधर जाएगा, तो 4x = 4, तो x = 1 हो जाएगा, ये हो गया 1। अब ग्राफ बना लो, ठीक है, ये रहा ग्राफ। तो देखो इसमें x हाईएस्ट वैल्यू 3 है, इसमें x की हाईएस्ट वैल्यू 1 है, मतलब हाईएस्ट 3 हो जाएगा, तो इधर 1 2 3 तक तो होना ही चाहिए, लेकिन हमने 4 5 और लिख दिया, ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये x है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। इसी तरह से देखो अब y पे कितना लेना है, y पे लेना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा y नेगेटिव भी है तो हमें नीचे भी लेना पड़ेगा, -1 -2 -3, ठीक है।
एक्स की तो वैल्यू नेगेटिव चाहिए, नहीं तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक, अब देखो ये क्या है 0,6, तो 0,6 यहाँ पे आएगा 0,6। ठीक है, ये क्या है 3,0, 3,0 यहाँ पे आएगा। इस लाइन को हमने ऐसे, अच्छा ये और क्या करो, इस पे इक्वेशन लिख दिया करो। जैसे इसकी इक्वेशन क्या है 2x + y - 6 = 0, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये लाइन जो है किस इक्वेशन की है। ठीक है, तो चेक करने वाले को थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसमें देखो 0,-2 यहाँ पे आ गया 0,-2, और दूसरा है 1,0, ये रहा 1,0। ठीक है, 1,0। अब हमने क्या किया, इसको कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसका भी नाम लिख दो इक्वेशन का, क्या था 4x, ये है 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, अब जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है वो कुछ इस यहाँ पे आया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको सही से स्केलिंग तो कर नहीं रखी है, तो ऐसी कंडीशन में आप एक बार चेक करना, तो ये आएगी वैल्यू। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो ये वैल्यू यहाँ पे भी पुट करके देख सकते हो कि क्या ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर रही है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे x की जगह 2 पुट किया, तो ये 4, तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमने x की जगह 2 पुट किया, तो ये 8, और ये यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये वैल्यू निकलेगी। आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, देखो इसमें ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो यहाँ पे हमने a1 2, b1 -2 और c1 -2, यहाँ से a2 4, b2 -4 और c2 -5 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, a1/a2 निकाल लिया, तो 2/4 मतलब 1/2 हो गया। इसी तरह से b1/b2 निकाला, -2/-4, सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ गया। c1/c2 करेंगे तो -2/-5, माइनस कैंसिल 2/5। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, बट ये वैल्यू इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी कंडीशन कब बनती है, इनकंसिस्टेंट लाइन के लिए। हेंस लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मतलब जो पेरीमीटर का हाफ है वो 36 गिवन है, और जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, लेट द विड्थ को हमने b से रिप्रेजेंट कर दिया, लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन या दोनों एक साथ ही लिख लो, लेट द विड्थ एंड लेंथ एंड width of the rectangular garden be x meter and y meter respectively। ठीक है, लेंथ कितनी होगी x मीटर और विड्थ कितनी होगी y मीटर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो देखो कंडीशन क्या है, पहले हम पेरीमीटर लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ l + b, यही पेरीमीटर होता है। अब कंडीशन देखो, इसमें क्या क्या कंडीशन दे रखी। पहली कंडीशन ये है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, मतलब जो x है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई।
दूसरा क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, वो किसके इक्वल है 36 के, 2 से 2 कैंसिल, इसकी जगह x प्लस बाई इक्वल टू 36 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। समझ गए होगे इतना, ठीक है ना। अब हम इसके आगे क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो, पुट x इक्वल टू बाई प्लस 4 इन सेकेंड इसमें, तो x की जगह, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करो आप, तो देखो यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो गया बाई प्लस 4, इसकी जगह और प्लस बाई ये वाला इक्वल टू 30। समझ आया होगा कि जो ये x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह ये वाली वैल्यू प्लस बाकी ऐसे ही लिख लिया, तो ये कितना हो गया 2 बाई इक्वल टू 36, ये 4 इधर जाके -4 दैट इज 32, तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32/2, कैंसिल करोगे तो 16, बाई की वैल्यू हो गई 16। अब ये वाली वैल्यू आप चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकेंड में पुट करो, दोनों से आ जाएगी। तो हमने क्या किया, पुट बाई इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू बाई की जगह 16 रखा प्लस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। तो आप लिख सकते हो हेंस लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू 20 मीटर। इसी तरह से विड्थ ऑफ गार्डन कितनी 16 मीटर। तो यही इसकी डायमेंशन है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पहले पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या है, पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 दे रखा है, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। हमने क्या किया, लेंथ और ब्रेथ को x और y मान लिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने लिख लिया ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। कंडीशन ये थी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो x इक्वल टू बाई प्लस 4 कर दिया। अब यहाँ पे हाफ ऑफ पेरीमीटर कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, l प्लस बी कितना हो गया 36 और x बाई ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई, तो x प्लस बाई इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। देखो क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी है और हमें दूसरी इक्वेशन लिखनी है। इस तरह से लिखनी है कि उनका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है एक बार इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए और कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो देखो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन में क्या होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो x के साथ हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और y के साथ 2 से कर दो, बस इक्वेशन बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस, इसको चेंज कर दो आप, मैंने ये 5y लिख दिया, -8 इक्वल टू 0, कुछ भी करो, बस सेम नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है। पैरेलल लाइन में क्या होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये हुआ कि x वाले टर्म से इसमें जितने से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करो उतना ही इससे करना है, लेकिन उससे इतना इससे नहीं करना, c से नहीं करना है आपको। तो इससे कर लो, मान लो मैंने इसको 2 से कर दिया, तो 2x माइनस प्लस 6y। अब मैंने इसको क्या किया, सॉरी यहाँ पे 4 कर लेना, इसको 2 से कर दिया, तो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y। अब इसको 2 से ना करके और चाहे जिससे भी करो, तो मैंने ऐसे लिख दिया -8 इक्वल टू 0, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। इसमें क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या होगा कि जितने से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो पूरी इक्वेशन को करना है। जैसे मैंने इसको 10 से कर लिया तो क्या आ जाएगा 20x प्लस 30y, तो इसको भी 10 से ही करना पड़ेगा, -80 इक्वल टू 0। इसी तरह से आप और भी चाहे जितनी चाहो उतनी इक्वेशन लिख सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 इक्वेशन दे रखी है और दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, दोनों लाइन का। उससे क्या होगा कि एक ट्रायंगल बनेगा, किस पे बनेगा, x एक्सिस के साथ में, 2 लाइन ये और 1 लाइन x एक्सिस, तो उसके तीनों वर्टेक्स बताने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये ले ली x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, एक टेबल बना ली पहले, ये x और ये y। हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू 0 पुट कर लिया, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये 1 इधर जाएगा, तो -y इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई।
नहीं x अगर 0 होगा तो y कितना हो गया 1। इसी तरह से अब हमने y 0 ले लिया, पुट y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 बचेगा, तो x की वैल्यू -1, ये हो गया -1। अब दूसरी इक्वेशन ले लो, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक टेबल बना ली हमने ये x और y, पुट x इक्वल टू 0। पहले हमने x की जगह 0 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू 12/2 दैट इज 6, ये हो गई 6। इसी तरह से पुट y इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12/3 सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब हम ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ ले लिया हमने। अब देखो x में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 4 है, तो इधर 4 तो होना ही चाहिए। 1 2 3 4 5 5 6 तक ले लिया मैंने। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये O पॉइंट हो गया, ये x है, ये x डैश, ये y और ये y डैश हो गया। ठीक है, अच्छा x पे माइनस का भी हमें लेना पड़ेगा, ये -1 -2 -3। ठीक है, और y पे ले लो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो पहले ये कोऑर्डिनेट हम शो करेंगे तो 0,1 0,1 यहाँ पे आएगा, क्या आ गया 0,1। दूसरा है -1,0, ये यहाँ पे आ गया -1,0, और ये लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, और इस पे मैंने नाम भी लिख दिया, क्या था x माइनस y -1 इक्वल टू 0, +1 था, सॉरी ये +1। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखो 0,6, तो 0,6 ये रहा 0,6। ठीक है, तो 0,6 हम लेंगे यहाँ पे, और दूसरा है 4,0 4,0 ये रहा। अब हमने इस दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो कुछ पॉइंट इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो हमें किसका ग्राफ बनाना है, इसका। ठीक है ना, ये बन जाएगा, तो इसको सेड भी करना है तो हमने इसको सेड कर दिया। एक वर्टेक्स ये हो गया A, ये एक ये हो गया B, और ये हो गया C। तो A कितना हमें मिल गया, ये मिलेगा 2,3, ये मिल गया हमें 2,3। B कितना मिल गया हमें -1,0, और C हमें मिल जाएगा 4,0। तो ये हमारे क्या हो गए वर्टेक्स हो गए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर किसी तरह का कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।